किया? नहीं बहन जी नहीं, इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं। देखिए इसमें कुछ दोष आपका भी है, जो आपने बिना तहकीकात किए अपने बच्चे उन बदमाशों को दे दिए। अब इनका क्या होगा, क्या होगा? चलिए शायद इसमें भलाई है। इन बच्चों की वजह से हमें उस आशा निकेतन का तो पता चला। हम इन्हें ले जाएंगे, ये हमें उन बदमाशों का पता बताएंगे और फिर इन्हें हम आपके पास वापस ले आएंगे। आओ बच्चों, चलो आ जाओ। आजकल लोग साले बड़े कंजूस हो गए हैं, जेब में माल लेकर ही नहीं चलते। अब लगता है कि कोई दूसरा ही धंधा सोचना पड़ेगा। अरे भाई तुम दूसरा धंधा सोच लोगी, मैं क्या करूंगा? अरे यार। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए इंस्पेक्टर साहब। जीवन का वर्कशॉप यही है? जी हाँ सरकार, जी हाँ, जीवन में हूँ। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अजी क्यों गिरफ्तार कर लो? वर्कशॉप चलाना कोई जुर्म है क्या? वर्कशॉप के वर्कर्स किधर है? किधर है? वो हड़ताल पे गए हैं। हड़ताल? मशीनें क्या है? मशीनें वो मशीनें वर्करों को ढूंढने गई। वर्करों को ढूंढने गई है। तलाशी लो यहाँ की। तलाशी? सर इस वर्कशॉप में जहाँ भी देखो बटुए हैं सर। अच्छा तो बटुए हैं? जी सरकार, इस फैक्ट्री में बटुए ही बनाते हैं। सर बटुए तो सेकंड हैंड है सर। तो क्या हुआ, हम भाव भी तो आधा ही लेते हैं। हाँ 50-50। गिरफ्तार कर लो दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। पुलिस स्टेशन में करना। तब तक बहुत देर हो जाएगी। पंचाम। अजी आप क्या खड़े हो, बाहर जाओ ना, देखते नहीं मैं इंस्पेक्टर साहब से बातें कर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये जो मेरा मर्द है ना, बहुत कमीना है, बहुत कुत्ता है। मुझसे कहता है कि अगर मैं अपने मैके से 200 बटुए नहीं लाई ना तो वो मुझे जिंदा जला देगा। वो किसी फिल्म में हीरोइन को जलाया था ना, वैसे। ये बहुत डाउडी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ। सीधा खड़ा रहो। जी नहीं, वो पंचाम। यस सर। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ समझिए तो सही। सुनिए हाय, क्या पर्सनालिटी है। ये तो बेकार है। एक काम करो ना, तुम अंदर आओ ना। पंचाम। चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आप चाहें तो इसका बदला इसी वक्त चुका सकती हैं। कैसे? मेरी बीवी चल बसी और मैंने अपने आप को जीवन के मझधार में अकेला पाया। सुना घर खाने को दौड़ता, जी चाहता घर में कुछ चीख पुकार हो, कोई तोड़फोड़ की आवाज हो और मुझे भी लगा कि मैं जिंदा हूं, कोई मेरा अपना है। विजय जी, मैं इन्हें मां तो नहीं दे सकता, लेकिन इनके लिए मां बाप दोनों बन सकता हूं। मेरा जो कुछ भी है वो इन्हीं का होगा। क्या बनोगे बेटा? मैं तो इंस्पेक्टर बनूंगा। मैं तो वकील। अच्छा। बैठिए बैठिए। मैं हॉस्पिटल गई थी, आप शायद विजिट पर गए हुए थे। मैं एक्चुअली डॉक्टर विश्वास के पास गया था। डॉक्टर साहब, अमित का क्या हुआ? आप कुछ कह नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरा दोस्त डॉक्टर विश्वास अमित को गोद लेने के लिए राजी हो गया था, पर अब उसकी बीवी की गोद हरी हो गई है और झूठ बोलने के लिए आप राजी होंगे नहीं।
नहीं। तो फिर एक ही रास्ता नजर आता है, बच्चे को किसी यतीम घर में दे दें। मैं जानता था यह बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। मेरा बच्चा यतीम खाने में नहीं, नहीं। वहां वो दूसरे बच्चों से घिरा रहेगा। दौरा पड़ने पर डॉक्टर की मदद भी मिल सकती है। वैसे ये नामुमकिन है कि कोई जोड़ा उसे गोद ले, और अगर ले भी ले तो क्या आपने सोचा है कि कभी वहां अकेला होने पर उसे दौरा पड़ गया तो उस पर क्या बीत सकती है? माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। रोते नहीं बेटे, देख यहाँ माँ नहीं होगी तो क्या, भाई बहन नहीं होगी तो क्या, कितने सारे बच्चे होंगे, कितने सारे साथी होंगे, और तुझे सोने के लिए तकलीफ भी नहीं होगी। देख तो कितना बड़ा बिस्तर है ना। मैं घर पे भी अकेला ही सोता था माँ, मुझे वापस ले चलो। मैं तुझे वापस कैसे ले जाऊं? तू तो जानता है कि मैं रहूंगी नहीं, तेरी देखभाल कौन करेगा? तुझे ही रहना पड़ेगा। रो मत। माँ, रहेंगी निशानियां, रहे ना रहे हम, बनेंगी कहानियां, रहे ना रहे हम। आएगा मौसम, जाएगा मौसम, आएगा मौसम, जाएगा मौसम। इतनी सीरियसली क्या लिख रही हो? कल हमारी शादी की सालगिरह है ना, मेहमानों की लिस्ट बना रही हूँ। याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? तुम्हारे मेहमान शराब पीकर बहक गए थे। मेरे मेहमान? क्रॉकरी टूटी, गालियां दी गईं। क्या फायदा ऐसी पार्टियों का? तो इस बार पैसे बचाने का इरादा है? एक और आइडिया है। महेश बेटे के हाथों कल यतीम बच्चों में मिठाई बांटते हैं। दुआएं नहीं देंगे तो क्या, कम से कम गालियां तो नहीं देंगे। कैसा लगा प्लान? परफेक्ट।